जब अपनी बहू अच्छी नहीं तो किसी और की बहू भी अच्छी क्यों। अरे कनिका, बड़े भाग वाली है रे तू। कितनी सुंदर सलोनी बहू पाई है तूने। और नहीं तो क्या। मंजू काकी कनिका से अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। असल में पल्लवी थी ही इतनी सुंदर, जो उसे देखता तो देखता रह जाता। मंजू काकी कनिका के पड़ोस में ही रहती थी। 75 वर्ष की मंजू काकी दिन में कम से कम 2-3 चक्कर तो कनिका के यहाँ लगा ही देती थी। पिछले साल ही मंजू काकी के पोते की शादी हुई थी। बहुत सामान्य सी आई थी। वो तो चल जाता, पर उसका व्यवहार मंजू काकी के साथ रूखा रूखा सा रहता। मंजू काकी करती तो क्या करती, अपनी भड़ास कनिका के सामने निकाल लेती। कनिका ने कई बार समझाया भी, काकी अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, बहू को खूब प्यार दो, अपने आप वह भी तुम्हें सम्मान देने लगेगी। पर काकी माने तब ना। मंजू काकी जब भी कनिका के यहाँ आती, पल्लवी एकदम काकी के पांव छूती और खूब आओ भगत करती। अब मंजू काकी पल्लवी की तुलना अपने पोते की पत्नी से करने लगी थी। इस तुलना ने मंजू काकी के मन में पल्लवी के प्रति ईर्ष्या भाव जगा दिया। एक दिन तो हद हो गई। कनिका बाजार गई थी। वापस आने पर देखा कि मंजू काकी कमरे में बैठी पल्लवी को उसी के खिलाफ भड़का रही है। ये तो शुक्र था कि पल्लवी मंजू काकी को साफ साफ कह रही थी कि नहीं नहीं, माँ ऐसी नहीं है। ये दृश्य देख कनिका का खून खुल गया। फिर भी अपने को संयत करके पल्लवी को चाय बनाने भेजकर कनिका ने मंजू काकी को खूब खरी खोटी सुनाई। मंजू काकी की आंखों से आंसू बहने लगे। कनिका ने भी काकी का दर्द समझ उन्हें गले लगाकर कहा, काकी ये घर भी तो तुम्हारा है, पल्लवी भी तो तुम्हारी बहू ही है। एक से सम्मान नहीं मिलता तो दूसरी तो सम्मान दे रही है। काकी फिर इस सम्मान को क्यों खोना चाहती हो। बन जाओ ना काकी से हमारी अम्मा। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।